हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको इनको शॉर्ट ट्रिक से करवाएं। और शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, कुछ एंगल एज्यूम करेंगे और उन एंगल को एज्यूम करके आप लोगों की वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। हमें देखिए कितनी टिपिकल वैल्यू दी हुई है। ए दिया कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, बी दिया साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। हमें बताना है साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन देगा। अब देखिए सबसे पहले, या तो देखिए वैसे 45 डिग्री एक ऐसा आंसर है जो आप लोगों के क्वेश्चन को इजी कर देता है। बस एक बात का आप ध्यान रखिए, अगर आपके ऑप्शन कांस्टेंट में है, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन कांस्टेंट में तो आप कोशिश करिए। और यहाँ फ्रैक्शन में कोई भी 45 देने पर इनफाइनाइट नहीं जाता है, तो आप एंगल में 45 रखकर इजीली क्वेश्चन सॉल्व करिए। बट अगर वेरिएबल में क्वेश्चन है तो आप फिर चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि हर बार आप ऑप्शन को 45 रखेंगे। देखिए पहले देखिए, अगर आपने 45 लिया अल्फा और बीटा को, तो cos 45 सेम हो जाएंगे, तो कट जाएगा, कितना हो गया 1। ए भी 1 आ जाएगा और बी भी 1। तो देखिए ये भी 0 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, और ए और बी दोनों बनाए तो ये भी 0। अब आप कौन से ऑप्शन को सही बताएंगे, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। इसका मतलब आप एंगल को कोई और चूज करिए। देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे अल्फा और बीटा आप लोगों को गिवन है तो इसका मतलब ये एक ही ट्राइंगल के एंगल होंगे। मान लीजिए मैं इसे अल्फा और इसे बीटा कह देती हूँ, ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो बताइए जरा, आप लोग पढ़कर आए हैं, ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री 180 होता है ना, क्योंकि एंगल कितना 90, ये अल्फा और ये बीटा तीनों का सम क्या 180। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 90, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है। अब आप कोई से भी दो एंगल ऐसे चूज करिए जिनका सम 90 डिग्री। अब देखिए 45 तो हम ले नहीं सकते, अदरवाइज 45 क्या होता है 90, तो ये भी ले सकते थे, बट हमने आपको बताया 45 लिया तो ये भी 1 और ये भी 1, सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। हम कैसे बताएंगे कौन सी वैल्यू आप लोगों की चाहिए। और देखिए ऑप्शन भी सही नहीं आएगा। आप यहाँ साइन स्क्वायर 45 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2, और इनमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब आप 45 तो एज्यूम नहीं कर सकते हैं। आप जो वैल्यू एज्यूम करेंगे वो ऑप्शन और इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, लेट अल्फा को 30 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं और बीटा को 60 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, या फिर इसको 60 और आप इसको 30 रख सकते हैं। तो देखिए ए कितना है आप लोगों का कॉस अल्फा अपॉन क्या है कॉस बीटा, तो आप लोगों का कॉस 30 कितना हो गया यहाँ पर √3/2 और cos 60 कितना हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3। अब देखिए b की वैल्यू निकालिए जरा, साइन अल्फा यानी कि साइन 30 अपॉन कितना हो गया साइन 60, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी आंसर आया 1/√3। तो हमारी a की वैल्यू भी आ गई और b की भी, a की वैल्यू आई √3 और b की वैल्यू आई 1/√3। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर आपने बीटा को कितना माना है, बीटा माना है 60 डिग्री, तो ये क्या लिखेंगे आप साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, और साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका 3/4। अब कोई भी एक ऑप्शन वो वाला करेक्ट होगा जिसका आंसर 3/4 आएगा। आप चेक कर सकते हैं कोई सा भी ऑप्शन। चलिए फोर्थ से कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे फोर्थ ऑप्शन चेक करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 1/3, 3 प्लस 1/3, तो कितना हो गया 9 माइनस 1 इज 8/3 और 9 प्लस 1 इज 10/3। ठीक है, 3 3 जा 9, 10/3, 3 से 3 कैंसिल 8/10, कितना आ गया 2 4 जाए 2 5 जा 10, और आंसर है 3/4। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा ए स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1/3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 3 माइनस 1 कितना आया 2, अगर ये 3 ऊपर लेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना आ रहा है 8/3। चलिए पहले लिख लीजिए, ये कितना आएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 इज 8/3, तो 3 कहाँ जाएगा
3 - 1 2 है ना, तो ये आएगा 2 × 3/8। 2 से कैंसिल करिए, आंसर आ गया 3/4। देखिए ये आंसर भी कितना था आपका 3/4। तो साइन स्क्वायर बीटा था आप लोगों का 3/4, और यहाँ से भी आप लोगों का ऑप्शन का आंसर है 3/4। दैट इज, इसका मतलब हमें क्या पता चला कि साइन स्क्वायर बीटा का आंसर होगा a² - 1/a² - b²। तो देखिए ऐसे आप लोग एंगल डालकर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा ये तो बताने में आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज आप खुद जल्दी जल्दी एज्यूम करके करेंगे तो एकदम से क्वेश्चन आप लोगों के फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह करिए। मान लीजिए हम इसका सोल्यूशन लेते हैं। आप देखिए यहाँ भी जो ऑप्शन है आप लोगों के वो एंगल्स में है, तो आप पहले चेक कर लीजिए आप 45 रख सकते हैं या नहीं। तो देखिए अगर यहाँ 45 रखते हो तो 1 - 1/√2 जीरो तो हो नहीं रहा कोई भी, तो यहाँ तो रख सकते हैं। ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए। अब देखिए ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ जो भी आएगी दोनों में सेम होगा। देखिए cot 45 tan 45 दोनों 1 होंगे, तो ये और ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ रखें तो ये दो ऑप्शन एक जैसे आ जाएंगे। ये और ये वैल्यू सेम है, यहाँ cot 45 tan 45 रखेंगे दोनों 1, तो दोनों ऑप्शन एक जैसे। अब कैसे पता चलेगा ऑप्शन तो एक करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ 45 नहीं रख सकते। तो एक काम करते हैं, 45 नहीं रख सकते हैं तो हम एक काम करते हैं, या तो 30 या तो 60 एज्यूम कर लेते हैं। लेट मान लीजिए मैं थीटा को 30 डिग्री एज्यूम कर लेती हूँ। वी हैव, तो हमारी क्या वैल्यू बनेगी, यह आएगा आपका sin 30/1 - cos 30 प्लस tan 30/1 प्लस cos 30। तो sin 30 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2, tan 30 हो गया 1/√3 और cos 30 हो गया √3/2। तो कितना हो गया यहाँ से देखिए 1/2 पर है, ये कितना बना 1/2 माइनस √3। 2 से 2 कैंसिल। यहाँ देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 पर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और एलसीएम में आ जाएगा तो क्या बनेगा 2 प्लस √3। अगर हम एलसीएम लें तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √3। तो देखिए यहाँ 2 माइनस √3 है तो ये वाली वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 2 √3 और √3 की √3 से होगी 3 प्लस यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये दोनों वैल्यू है कौन सी बच रही है 2 माइनस √3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 2 √3 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 7। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a² माइनस b², और ये कितना है √3, तो ये कितना आ गया 7/4 माइनस 3 इज 1, यानी आंसर आया 7/√3। तो आप लोगों का इसका आंसर 7/√3। अब चेक करिए जरा। चलिए पहले फोर्थ ऑप्शन से किया था, मान लीजिए फर्स्ट से कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका sec थीटा cosec थीटा प्लस cot थीटा। चेक करिए। अब देखिए sec हमने कितना माना था 30 डिग्री, यहाँ भी रखिए 30, cosec 30 प्लस कितना हो गया cot 30। sec 30 कितना होगा, sec cos का उल्टा होता है रिवर्स, अगर जो cos की वैल्यू उसका रिवर्स कर दीजिए तो आप लोगों की जो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो ये हो गई 2/√3। अब देखिए sin 30 की वैल्यू होता है 1/2, रिवर्स करेंगे तो कितनी आएगी 2 प्लस, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot का रिवर्स करेंगे तो √3। तो कितना आ गया ये आप लोगों का, अगर मैं √3 को एलसीएम लूँ तो ये 2 2 जा 4 और √3 की √3 से 3, तो आंसर आ गया 7/√3। चलिए लीजिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा फर्स्ट, और इसका कौन सा आया था थर्ड। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन थर्ड। अब देखिए अब कांस्टेंट वैल्यू, अब आप 45 रख सकते हैं, वैल्यूज क्या है आंसर में कांस्टेंट, तो आप लोग 45 रखिए जरा। तो देखिए एल की वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए थीटा को मैंने 45 लिया तो यहाँ कितना होगा cosec 45 और sec 45। cosec 45 कितना होता है √2, sec 45 कितना होता है √2, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 0। जरा m फाइंड करिए, ये कितना होगा sec 45, sec 45 इज √2 और cos 45 इज 1/√2। तो ये वैल्यू है आप लोगों की m की, यानी 2 माइनस 1/√2 यानी कि 1/√2। तो आपकी m की वैल्यू आ गई 1/√2। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है L² अपॉन L² प्लस M² प्लस 3। अब देखिए आपका आंसर L ही 0 है तो आंसर क्या आ गया 0, तो आंसर 0 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
तो देखिए कांस्टेंट हो तो आप कर सकते हैं वैल्यू उसको, और अगर कांस्टेंट जैसे ये भी कांस्टेंट है, अगर आप यहाँ 45 पुट करें तो देखिए हो जाएगा क्वेश्चन हम सॉल्व। अगर हम करना चाहें तो देखिए करके देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा आप लोगों का, अगर हम देखो ए और बी दोनों इसी तरह से, ए और बी दोनों एक ही ट्राइंगल के पार्ट होंगे, एंगल होंगे, तो ए और बी को अगर हम 45 रखें तो कितना आएगा इसका आंसर। देखिए ये आपका, पहले फिफ्थ कर देते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5, तो कितना आएगा, ये आ गया सेक स्क्वायर 45, सेक 45 होता है √2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, नहीं 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 माइनस ये कितना है 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 4 माइनस 4 इज 0, तो आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन कौन सा बचता है, 4th। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों को समझ में आए होंगे। हमने एंगल अज्यूम करके आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आप देखिए अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बचता है, सॉल्यूशन 4th। देखिए ये क्या है, इसमें दिया a tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, और हमें दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज b। तो देखिए अब देखिए पहली बात, ऑप्शन वैसे कांस्टेंट तो नहीं है, बट देखिए 45 रखने पर यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर हम थीटा को कितना एज्यूम करें 45, तो देखिए a tan 45 प्लस कॉट 45 इज इक्वल टू 1 है। ए ये कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, यहाँ रखिए जरा, कितना होगा साइन 45 कॉस 45 इज इक्वल टू बी, तो 1/√2 प्लस 1/√2 इज बी, तो ये आएगा 2/√2 इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू आपकी आ गई √2। अब देखिए जरा कौन सा ऑप्शन का लेफ्ट और राइट पार्ट सेम आता है। मान लीजिए फर्स्ट लीजिए 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1, तो 2a देखिए क्या हुआ 2 इंटू 1/2 इक्वल टू, ये कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 1 इक्वल टू 1। पहले ही सही है वैसे तो। देखिए यहाँ पर अगर हम प्लस करेंगे तो उधर 3 हो जाएगा। जरा ये वाला देखिए, अगर मान लीजिए थर्ड देखें, सेकंड भी नहीं हो रहा ना, थर्ड बी स्क्वायर माने 2, अगर हम यहाँ 1 रखें 2, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2। देखिए ये भी नहीं आ रहा इक्वल, इसी तरह ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो देखिए आप लोग इस तरह से एंगल रखकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको करने में टाइम लगता है। ओके, हमारे पहले लेक्चर्स भी हैं जिनमें हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक की बहुत अच्छी ट्रिक्स सिखाई हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, और कुछ शॉर्ट्स भी हमने आप लोगों के डाले हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा, तो आप लोगों के काफ़ी ट्रिक्स क्लियर हो जाएंगी। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे, टेक केयर।